एंकर लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नफरत फैलाने का अगर समर्थन सत्ता में बैठे लोगों की तरफ से मिलने लगे तो वो नफरत फैलाने वाले जो है बेकाबू हो जाते हैं, बेलगाम हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ लोगों के साथ यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है कि दिन रात नफरत फैलाने वाले एजेंडा पे काम कर रहे हैं। लेकिन अब एक बड़ी कार्रवाई हुई है, और किस पे हुई है जानते हैं आप? अमन चोपड़ा पे। अमन चोपड़ा जी पर एक बड़ी कार्रवाई की है जस्टिस AK सीकरी ने। एक बड़े न्यायाधीश है, उन्होंने कार्रवाई करी है। 5 शोज जो है अमन चोपड़ा के, जो पहले उन्होंने एयर किए, नफरत भरे पाए हैं और उनको हटाने के आदेश दिए हैं कि इनको जो भी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, यूट्यूब वगैरह पे, बिल्कुल वहां से हटा दिया जाए। और जुर्माना भी लगाया गया है इस तरह से नफरत फैलाने के ऊपर। किसके लिए? किसको? अमन चोपड़ा के ऊपर। और अमन चोपड़ा को के लिए कोई खास बात तो होगी नहीं, वो तो अपना काम करते रहेंगे ले देकर। लेकिन ये बड़ा एक विषय है जिसको आज अगर हर जगह चर्चा में होना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं है मुझे नहीं पता। न्यूज अखबार ने लिखा है, बार एंड बेंच ने, जो अक्सर कोर्ट की जो कार्रवाइयां हैं उन पे अपनी स्टोरीज लिखते रहते हैं, अपडेट्स देते हैं। NBDSA ने कुछ उपद्रवियों के कृत्यों के लिए पूरे मुस्लिम समुदाय को बदनाम करने के लिए न्यूज 18 पर 25,000 का जुर्माना लगाया। ये किसके शोज थे? ये अमन चोपड़ा के शोज थे। अमन चोपड़ा जी ने जिस तरह से अपने चैनल की छवि को खराब किया, उसके लिए तो मेरे ख्याल से उनके चैनल को उनको निकाल देना चाहिए। लेकिन क्या कार्रवाई वो करेंगे ये मुझे नहीं मालूम है। न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ने सोमवार को गुजरात में मुस्लिम पुरुषों की सरेआम पिटाई की घटना पर देश नहीं झुकने देंगे नाम के शो में सांप्रदायिक रंग जोड़ने के लिए न्यूज चैनल पर 25,000 रुपया का जुर्माना लगाया। केस का नाम था इंद्रजीत घोर पड़े और अन्य बनाम चैनल का नाम। अब ये सारी की सारी चीजें जो हैं, ये बड़ा विषय है। 5 शोज किसी के नफरत के पैमाने के ऊपर खरे उतर जाते हैं। अगर जस्टिस, उसके जज साहब जो है उसके ऊपर इतना बड़ा फैसला सुनाते हैं, तो उन शोज को हटाने के लिए कहा जाता है कि ये शोज का सोशल मीडिया पर होना अच्छा नहीं है। सांप्रदायिकता साफ तौर की फैलाई गई है। इन्होंने आगे लिखा है, न्यायमूर्ति AK सीकरी ने कहा कि जांच के घेरे में शो के बीच बीच में एंकर अमन चोपड़ा के बयान भी आए, जिसमें कुछ बदमाशों की हरकतों के लिए पूरे मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया गया, बदनाम किया गया और उनकी आलोचना की गई। 6 अक्टूबर 2022 को एक इंद्रजीत घोरपड़े द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि 4 अक्टूबर 2022 को शो में चैनल ने पुलिस की डांडिया कहकर पुलिस हिंसा का जश्न मनाया। ये अमन चोपड़ा ने कहा था कि जिन मुस्लिम युवाओं को पीटा गया, उनका कहना था खुश होते हुए कि उनके साथ डांडिया खेला गुजरात की पुलिस ने। लेकिन एक महत्वपूर्ण उसमें जो वो था, वो ये भी था किस तरह से हिजाब के नाम पर जो सांप्रदायिकता कर्नाटक में फैली, उस पर अमन चोपड़ा ने शो किया और ये लिखा, हिजाब का फटा पोस्टर निकला अलकायदा से तार जोड़ दिए। और इसको लेकर भी सख्त कार्रवाई हुई और अलग अलग लोगों ने अलग अलग इनके ऊपर जुर्माना होना बताया है। वायर ने लिखा है कि 75,000 रुपया का जुर्माना हुआ है। हो सकता है कि 25,000 एक शो का जुर्माना है, तो 5 शो से तकरीबन ऊपर नीचे करके जुर्माना 75,000 या 1 लाख तक पहुंच जाएगा। किसी का कम होगा, किसी का ज्यादा होगा। लाइव लॉ ने इसको रिपोर्ट किया और लिखा है कि NBDSA ने पास किया ऑर्डर 5 प्रोग्राम्स के ऊपर, जिसमें उन्होंने सीधे तौर के ऊपर एंकर को सांप्रदायिक एजेंडा पुश करते हुए पाया मुस्लिम समाज के खिलाफ। सीधे तौर के ऊपर निर्देश दिए हैं कि ये वीडियोस हटाए जाए। पहला ऑर्डर की ये ट्वीट है। पहला ऑर्डर दिया गया है जो 18 जनवरी 2022 को एयर हुआ था, जिसका शीर्षक था 80 के खिलाफ यूपी में महागठबंधन, हाथ के साथ जहीला मौलाना, कांग्रेस को बिना शर्त समर्थन की घोषणा। ये शो किया गया था, जिस शो को पाया गया है, सारे शोज को पाया गया है कि एंकर ने सांप्रदायिकता इसमें पुश करी है साफ तौर के ऊपर। लाइव लॉ ने दूसरा लिखा है कि सेकंड ऑर्डर जो पास किया है वो 4 अक्टूबर 2022 के शो के लिए है और इसके अंदर पुलिस मार रही है कुछ मुस्लिम युवाओं को और साफ तौर के ऊपर ये एंकर साहब कह रहे हैं कि पुलिस की डांडिया, इसके ऊपर ही 25,000 का जुर्माना लगाया गया है कि आपने सीधे तौर के ऊपर कुछ लोगों की हरकत को पूरे मुस्लिम समाज से जोड़ के पूरे मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया। 25,000 रुपया का जुर्माना अमन चोपड़ा पे इसमें भी लगा और इसका शीर्षक था गरबे में नहीं आ पाए इसलिए पत्थर बरसाए। गुजरात के खेड़ा में पुलिस का डांडिया।
इसके ऊपर भी जुर्माना लगा। तीसरा ऑर्डर पास किया है वो भी अमन चोपड़ा के ऊपर 28/7/2022 के ऊपर एक प्रवीण नेटारू मर्डर केस को लेकर, और सीधे तौर के ऊपर इसमें भी यही पाया गया कि एक धर्म को इन्होंने धर्म पे आरोप लगाने के लिए पूरी तरह से एक व्यक्ति या कुछ लोगों ने कृत्य को पूरे धर्म को टारगेट करने का काम किया, जिसमें लिखा था कि प्रवीण नेटारू मर्डर अक्यूज जाकिर अरेस्टेड। इसको लेकर जाकिर के नाम पर इन्होंने पूरे मुस्लिम समाज को टारगेट किया। ये भी जस्टिस सीकरी साहब ने पाया। चौथा ऑर्डर जो पास हुआ अमन चोपड़ा के खिलाफ वो हुआ है 29/9/2022 के शो को लेकर, और उस शो का नाम था कागज नहीं दिखाएंगे गरबा में आएंगे। इन्होंने कहा कि इसमें भी जिस तरह के फुटेजेस दिखाए गए हैं वो सांप्रदायिक है, इसको भी हटाने का कहा गया है। इसके बावजूद भी मुझे नहीं लगता कि कोई गलत बची होगी, और भी है लगभग 2 शोज और हैं जिनके ऊपर ये कार्रवाई इन्होंने करी है। 5 शोज टोटल। ये किसी भी पत्रकार के लिए कितना अपमानजनक हो कि उसको जो जज साहब हैं वो पाए कि हाँ ये नफरतबाजी फैलाने वाले शोज हैं, इनको हटा दिया जाए, इनका यहाँ होना अच्छा नहीं है और इनके ऊपर जुर्माना भी लगाया जाए। लेकिन आप में से बहुत से लोगों को लग रहा होगा ये पहली बार हुआ। ये पहली बार नहीं हुआ, मैं भी देख के हैरान था। इससे पहले भी, अभी कुछ महीने पहले भी इसी तरह के आदेश अमन चोपड़ा को लेकर पारित हो चुके हैं। न्यूज क्लिक ने इसको लिखा था 27 अक्टूबर 2022 को, लगभग 6 महीने पहले। एंकर अमन चोपड़ा द्वारा बार बार नफरत फैलाने के लिए NBDSA ने न्यूज 18 पर 50,000 का जुर्माना लगाया। ये कृत्य जो है अमन चोपड़ा का है, जो इतने एक क्रेडिबल न्यूज चैनल को बदनाम करने के लिए इस तरह की हरकतें करने से बाज नहीं आ रहे हैं। एक चैनल की प्रतिष्ठा जो है दाग पे लगा रहे हैं इस तरह के एंकर्स कि किस तरह की नफरतबाजी फैलाने में ये कहीं पीछे नहीं हो रहा है। इससे पहले भी ये जिस तरह की नफरतबाजी इजी पे फैलाते थे वो भी सबके सामने था। तो ये सारी की सारी चीजें जो बड़ी कार्रवाई है, बहुत से लोग आपसे ये पूछ सकते हैं किसने की है, तो सीधे तौर के ऊपर आप बता सकते हैं उनको कि न्यायाधीश, एक बड़े वरिष्ठ न्यायाधीश ने इस कार्रवाई को किया है, और जो आदेश हैं वो जस्टिस AK सीकरी के हैं, जिन्होंने क्या कहा है कि जांच के घेरे में शो के बीच बीच में एंकर अमन चोपड़ा के बयान भी आए, जिसमें कुछ बदमाशों की हरकतों के लिए पूरे मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया गया, बदनाम किया गया और उनकी आलोचना की गई। ये कितनी बड़ी बेइज्जती है, अपमानजनक बात है। उसके बावजूद भी जो बेशरम है उसको शर्म नहीं आएगी। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को बताइएगा कि एक बार फिर से नफरत फैलाने के नाम पर धरे गए अमन चोपड़ा जी, लेकिन उनको कोई शर्म नहीं होगी, ताकि आप लोग जरा उनको याद दिलाते रहें कि उनके ऊपर जुर्माना तक लग चुका है नफरत फैलाने के लिए, और वो अपने पक्ष को सिद्ध नहीं कर पाए कि उन्होंने नफरत नहीं फैलाई। इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।